भारत 1000 साल तक गुलाम रहा और गुलामी के प्रतीक अभी भी हैं। तो जितने ये गुलामी के प्रतीक हैं, अगर इनका नाम बदला जाता है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है और इसका श्रेय महाराष्ट्र की सरकार, देवेंद्र फडणवीस जी को और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को जाता है। और ये राम राज्य का दौर है। यहाँ राम विरोधियों के नाम, मंदिर विरोधियों के नाम से कोई नगर या कोई शहर हो, वो भारत की संप्रभुता के लिए खतरा है। इसलिए औरंगाबाद का नाम बदल करके जो संभाजी नगर किया गया है, तो छत्रपति शिवाजी महाराज को और उनके पूरे परिवार को और उनके वंशजों को ये एक सच्ची श्रद्धांजलि है। संभल के जो सांसद हैं, ये दुर्भाग्य से सांसद हैं। ये सांसद क्यों बने, कैसे बने, संभल की जनता ने इनको क्यों चुना, जबकि संभल को बर्बाद करने का काम इन्होंने ही किया है। और ये अभी भी संभल को दंगों की आग में झोंकना चाहते हैं। हिंदू मुसलमान में नफरत फैलाना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें पता है जितना हिंदू मुसलमानों में नफरत फैलेगी उतनी ही इनकी कुर्सी मजबूत होगी। अब फैसला संभल के मुसलमान भाइयों को करना है कि ये देश जितना हिंदुओं का है उतना ही मुसलमानों का है। लेकिन संभल के जो सांसद हैं वो सच्चे मुसलमान नहीं है। सच्चा मुसलमान होने के लिए वंदे मातरम कहना बड़ा जरूरी है, मादरे वतन को माथा झुकाना बड़ा जरूरी है। राहुल गांधी नहीं चाहते थे कि तेजस्वी यादव को सीएम चेहरा घोषित किया जाए, लेकिन वो तो लालू यादव जी की जो पॉलिटिक्स है और उनकी भावना थी कि तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाए। तो लालू यादव जी की चौखट पे राहुल गांधी नतमस्तक हुए और तेजस्वी यादव को मजबूरी में सीएम फेस बनाया। सारी आरजेडी जानती है, लालू यादव जी की जो पार्टी है वो सब जानते हैं कि कांग्रेस नहीं चाहती थी, क्योंकि कांग्रेस लालू जी के प्रति, लालू जी के सामने नतमस्तक हो गई है। इससे कांग्रेस वहां जो बची कुची है वो भी खत्म हो जाएगी। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 20 साल से जंगल राज है, हमारी सरकार आएगी तो बहुत कुछ हम चेंज करेंगे। जंगल राज के जन्मदाता तो तेजस्वी यादव जी ही हैं, उनके आदरणीय पिताजी हैं। लालू जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं, भगवान उन्हें स्वस्थ रखे, लेकिन बिहार को जंगल राज में झोंकने का काम किसने किया? अब तो वहां राम राज्य है। आजम खान को स्टार प्रचारक बनाया गया है। अब अखिलेश यादव जी से बड़े नेता हैं आजम खान। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी हो गई है जहां कोई जनता का मुद्दा उठाने की बात नहीं होती है। और 24 घंटे नरेंद्र मोदी जी को गाली दो, नरेंद्र मोदी जी को कोसो, नरेंद्र मोदी जी को बदनाम करो, नरेंद्र मोदी जी के ऊपर आरोप लगाओ। सच बात यह है कि ये जो महागठबंधन है, ये अब गठबंधन रहा ही नहीं है। इसका अंतिम संस्कार हो चुका है। बिहार के अंदर 13-14 सीट ऐसी हैं जहां कांग्रेस और आरजेडी आमने सामने लड़ रही है, और उसको ये फ्रेंडली फाइट बोलते हैं। मैं पवन खेरा जी से कहना चाहता हूं कि वो फ्रेंडली फाइट का पहले इसकी व्याख्या बताएं, इसका अर्थ बताएं कि फाइट में फ्रेंड्स होते हैं क्या, और जहां फाइट होती है वहां फ्रेंड होता है क्या, और जहां फ्रेंडशिप होती है वहां फाइट होती है क्या। तो सवाल इस बात का है कि कांग्रेस के नेताओं ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है, और 11 तारीख के बाद, 11 नवंबर के बाद ये सारे नेता ईवीएम खराब है, ईवीएम का घोटाला है, चुनाव आयोग चोर है, ये नारे लगाते घूमेंगे, क्योंकि हार सुनिश्चित है। बिहार में पूर्ण और प्रचंड बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी। इतिहास साक्षी है, बिहार की जनता गवाह है, पूरी दुनिया की सियासत गवाह है, पूरी दुनिया का इतिहास साक्षी है कि बिहार को बर्बाद करने का काम किसने किया है। जिन्होंने बिहार को लूटा है वो फिर बिहार को लूटने के लिए सिंहासन पर आना चाहते हैं, सत्ता का सिंहासन पाना चाहते हैं। लेकिन बिहार की जनता नरेंद्र मोदी जी के नाम पर वोट करेगी।
और नरेंद्र मोदी जी के सिद्धांतों को वोट करेगी। 140 करोड़ लोग भारत के ये प्रार्थना करेंगे कि भारत विश्व गुरु बने। और बिहार की धरती बड़ी मेधा की धरती है, थाती की धरती है। बिहार की धरती क्रांति की धरती है। तो वो चोरों को, लुटेरों को कभी सत्ता में नहीं आने देगी। मुझे पूरा विश्वास है कि जो मनोज तिवारी ने बोला वो ठीक बोला है। मानते हैं कि 56 इंच की जुबान है तेजस्वी यादव? जुबान ही जुबान है। अब मैंने नापी नहीं है कि वो 56 इंच है या 56 सेंटीमीटर है, लेकिन बहुत ज्यादा वाहियात बातें करते हैं।